कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे हम। उसका वर्गीकरण हमने देख लिया है। नेक्स्ट है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसे अति क्रियाशील या सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक भी कहते हैं। और इसका उपयोग ऐसे कार्बनिक या ऐसे यौगिकों का संश्लेषण में किया जाता है जिसे हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से नहीं बना सकते। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बनाने की विधि, अर्थात एल्किल जो लिथियम है या लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक है उसको किस तरीके से बनाते हैं। नंबर 1 है एल्किल या एरिल हैलाइड से। देखिएगा, जब एल्किल या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त होते हैं। देखिएगा, RX की अभिक्रिया 2Li के साथ करवा दी शुष्क ईथर में, तो दोनों लिथियम एक एल्किल से जुड़ जाएगा और एक एक्स से जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा RLi और LiX। अब यहाँ पर यदि एल्किल हैलाइड की जगह मेथिल क्लोराइड लिया जाए तो मेथिल लिथियम बन जाएगा। इसी प्रकार ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया 2 लिथियम के साथ करवाते हैं तो एक तो फेनिल लिथियम बन जाएगा, LiBr बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट विधि है धातु हेलोजन अंतर परिवर्तन से। किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हेलो एल्केन या हेलो एरिल यौगिक की अभिक्रिया अन्य कार्बधात्विक यौगिक के साथ करवाते हैं तो धातु हेलोजन विनिमय के द्वारा कार्ब लिथियम यौगिक बनता है। जैसे देखो, आप ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया फेनिल आयोडाइड या आयोडोबेंजीन के साथ करवाते हैं तो ब्यूटिल आयोडाइड बन जाएगा और फेनिल लिथियम यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरीके से धातु धातु अंतः परिवर्तन से एक धातु को दूसरी धातु के रिप्लेस के द्वारा भी हम कार्ब लिथियम यौगिक बना सकते हैं। ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया डाई एल्किल मरकरी के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर मरकरी के साथ ब्यूटिल जुड़ जाएगा एक, और एक एल्किल के साथ लिथियम जुड़ जाएगा। तो देखो आप, ब्यूटिल मरकरी और एल्किल समूह और एक एल्किल के साथ लिथियम जुड़ गया। इस तरीके से यहाँ पर मरकरी में से, या मैं ऐसे कह दूं कि जो डाई एल्किल मरकरी में से एक एल्किल समूह को लिथियम के द्वारा या एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों के रासायनिक गुण। देखिएगा, अब अभी तक तो हमने बनाने की विधि पढ़ी थी। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक अभिक्रिया। लिथियम कार्बन बंध में 47% सहसंयोजक गुण होते हैं और 53% आयनिक गुण होते हैं। सहसंयोजक गुण होने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और बाष्पशील होते हैं, और ये यौगिक सहसंयोजक यौगिकों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि कार्ब लिथियम यौगिक में आयनिक गुण ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी अधिक क्रियाशील होता है। अतः इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया या एल्कोहलों का निर्माण। जब एल्किल लिथियम की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल बनता है। एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, और कीटोन के साथ करवाते हैं तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। देखिएगा, एल्किल लिथियम की अभिक्रिया कीटोन के साथ करवाते हैं तो बने हुए यौगिक का जल अपघटन करवाते हैं तो तृतीयक एल्कोहल हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन देखिएगा, कार्ब लिथियम यौगिक से आइसोप्रोपिल अल्कोहल का संश्लेषण कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाना है तो हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल लिथियम के साथ करवाएंगे तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जो कि जल अपघटन के द्वारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट है एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। एल्किल लिथियम
एल्कोहल से क्रिया करके उच्चतर एल्केन बनाते हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ पर ये बंध इस तरीके से टूटेगा, मेथिल पर नेगेटिव और लिथियम पर पॉजिटिव, और ये बंध टूटेगा आर पर पॉजिटिव और ओ एच पर नेगेटिव। तो लिथियम पर पॉजिटिव और ओ एच पर नेगेटिव, तो LiOH बाहर निकल जाएगा और दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक उच्चतर एल्केन का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार ये लिथियम यहाँ से OH को लेकर बाहर निकल जाएगा, मैथिल समूह यहाँ जुड़ जाएगा, तो उच्चतर एल्केन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है CO2 के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, जब कार्ब लिथियम यौगिक की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इससे फॉर्मिक अम्ल का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इससे बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु जरूर होते हैं। एल्किल लिथियम की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाते हैं तो पहले तो लवण बनता है जो जल अपघटन के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। इस अभिक्रिया में जो ये R- के रूप में, ये पॉजिटिव के रूप में, R- इस कार्बन पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करेगा और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे और जिस पर जुड़ जाएगा Li, और इसका जब जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। एल्किल लिथियम एथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटन पर प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। देखिएगा, ये एपॉक्साइड कह सकते हैं, इसको एथिलीन ऑक्साइड कह सकते हैं। जब इस एल्किल लिथियम की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बंध तो इस तरीके से टूटेगा कि R पर नेगेटिव, लिथियम पर पॉजिटिव, और ये बंध इस तरीके से टूटेगा कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव आएगा इसलिए इस पर तो R जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन पर लिथियम आएगा इसलिए यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है हेलोजन के साथ क्रिया। कार्ब लिथियम यौगिक हेलोजन के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। देखिएगा आप, इस एल्किल लिथियम की अभिक्रिया X2 के साथ या हेलोजन के साथ करवाते हैं तो RX बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है और LiX के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है जल के साथ क्रिया। एल्किल लिथियम की क्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं H2O के साथ तो ये एल्केन बनाते हैं और LiOH बाहर निकल जाता है। देखिएगा, इसी प्रकार आप यहाँ इनके साथ देखो, जब एल्किल लिथियम की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ करवाते हैं तो हमेशा एल्केन का निर्माण होता है। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक का मतलब होता है जो H+ आसानी से दे सके। देखिएगा, यहाँ से ये R के रूप में निकलेगा, ये R- इन यौगिकों में से एक H को H+ के रूप में ले जाकर RH बना लेगा, एल्केन बना लेंगे। तो देखो, HCl में से RH बन जाएगा। इसी तरीके से अमोनिया का विघटन H+ और NH2- के रूप में होगा, एल्किल एमीन का H+ और NHR के रूप में होगा, और NR2 का H+ और NR2 के रूप में होगा, और एसिटिलीन का भी विघटन इस तरीके से होगा, H+ और C- ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लिथियम के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार कार्ब लिथियम यौगिक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है ओलिफिन यौगिकों के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, एल्किल लिथियम की अभिक्रिया ओलिफिन का मतलब होता है जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। ओलिफिन यौगिकों के साथ करवाते हैं तो ये बंध इस तरीके से टूटेगा, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव से जुड़ जाएगा लिथियम, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से जुड़ जाएगा एल्किल समूह। इस तरीके से योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। नेक्स्ट है डाइईन के साथ अभिक्रिया। एल्किल लिथियम की उपस्थिति में संयुग्मित डाइईन बहुलीकृत होकर के कृत्रिम रबड़ बनाती है। देखिएगा, ये बंथ्रीब्यूटाडाइन है। बंथ्रीब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एल्किल लिथियम के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर बहुलक बनेंगे, और ये बहुलक के 2 समायवी होते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस।
सिस को हम हैविया रबड़ बोलते हैं और ट्रांस को हम गट्टा पर्चा बोलते हैं। दो तरीके के कृत्रिम रबड़ है ये। नेक्स्ट है एल्किल लिथियम की संरचना। एक्सकिरण अध्ययन से पता लगाया कि मेथिल लिथियम यौगिक चतुष्फलक के रूप में पाया जाता है, जिसमें 4 लिथियम परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं और कार्बनिक समूह फलकों के केंद्र से थोड़ा दूर स्थित होते हैं। देखिएगा इस प्रकार की संरचना होती है। ये चतुष्फलकीय संरचना है जिसमें चतुष्फलक 1, 2, 3 और 4 चतुष्फलक के कोणों पर तो लिथियम होंगे 1, 2, 3, 4 और फलकों से थोड़ा सा साइड में कार्बनिक समूह उपस्थित होता है। इसकी संरचना को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ये तो हो गए 4 लिथियम और चारों लिथियम के जो फलक है चतुष्फलक के, इनके कोणों पर कार्बनिक समूह होंगे 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से कार्ब लिथियम यौगिक चतुष्फलकीय संरचना में पाया जाता है। थैंक यू।